हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा हमने इनोवेशन किया है। हमने कोशिश करी है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे तो हमने उसकी इंग्लिश और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर आएगा ग्रामर का उसको भी यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए थोड़ा समझते हैं पहले से इस सेंटेंस को कि ये क्या कहने का सेंस दे रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि वह ऑफिस में समय पर काम पूरा करने पर ध्यान देती है। वह ऑफिस में समय पर काम पूरा करने पर ध्यान देती है। तो इस सेंटेंस के लिए पहले तो आप बोल कह सकते हैं, पहले उसको आप देख लीजिए। सी फोकसेस ऑन कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम इन द ऑफिस। अब ये सेंटेंस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करा गया है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एडजेक्टिव और फिर आपका यहाँ पे वर्ब देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, ये जो सी है, ये सी यानी वह मतलब इन गर्ल्स के लिए आ रखा है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे इन द ऑफिस। इन द ऑफिस, यहाँ पे आप लास्ट में सेंटेंस के देखें, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो आपने कभी पढ़ा होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो मे बी आपने उसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इन द ऑफिस एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। फिर बात करें यहाँ पे ऑन टाइम, या इस समय आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है ना कि ऑन टाइम, तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। फिर सेंटेंस में आप देख पा रहेंगे लिखा हुआ है ऑन कंप्लीटिंग वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। और लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे एक और है फोकसेस, जिसका मतलब है ध्यान देती है, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो हम वर्ब से ही पता लगाएंगे कि ये सेंटेंस कहाँ का है। तो ध्यान देती है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है। तो सेंटेंस को थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है कि वह ऑफिस में समय पर काम पूरा करने पर ध्यान देती है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं सी फोकसेस। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, फोकसेस वर्ब है, और ऑन कंप्लीटिंग वर्क यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फ्रेज के रूप में ये पूरा आया हुआ है, ऑन कंप्लीटिंग वर्क। और फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दो तरफ से एडवर्ब है, एक एडवर्ब प्लेस ऑफ टाइम है और एक एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है। तो इसको आप समझ लीजिए कि इस तरह के सेंटेंसेस कई बार हमको देखने को मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हमने कोशिश करी है कि इस तरह के सेंटेंसेस के जरिए आपको उसकी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकूं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। वह ऑफिस में अपने समय और काम दोनों को अच्छे से मैनेज करती है। वह ऑफिस में अपने समय और काम दोनों को अच्छे से मैनेज करती है। जो हमारा स्ट्रक्चर लगेगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा काम करेगा सी, और वहीं पे ऑब्जेक्ट काम करेगा हर टाइम एंड वर्क। हर टाइम एंड वर्क जिसका मतलब हुआ अपने समय और काम। और यहाँ पे एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है एफिशिएंटली, जिसका मतलब होता है अच्छे से। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, आया हुआ है इन द ऑफिस। कहाँ पे? इन द ऑफिस। ये भी एडवर्ब है लेकिन प्लेस को शो कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। इन द ऑफिस यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। फिर मैनेजेस, यानी कि मैनेज करती है। क्या करती है? मैनेज करती है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। अब इससे भी हमें पता चल रहा है कि हम इसको समझ सकते हैं कि ये किस टेंस में है। तो मैनेजेस लिख रखा है, जिसका मतलब ये सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। आइए इसको समझते हैं कैसे कहेंगे। सी मैनेजेस बोथ हर टाइम एंड वर्क एफिशिएंटली इन द ऑफिस। सी मैनेजेस बोथ हर टाइम एंड वर्क एफिशिएंटली इन द ऑफिस। वह ऑफिस में अपने समय और काम दोनों को अच्छे से मैनेज करती है। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को देखिए। वह समय बचाने के लिए कंप्यूटर पर शॉर्टकट का इस्तेमाल करती है। ये भी सेंटेंस अब आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे वर्ब आप पहले देख ही लिए, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है यूजेस, जिसका मतलब होता है इस्तेमाल करती है। ये भी प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑन द मैनर यहाँ पे कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर शॉर्टकट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और टू सेव टाइम, ये एडवर्ब ऑफ पर्पस है। यानी कि एडवर्ब ऑफ पर्पस का मतलब कि कोई ऐसा एडवर्ब जो कोई पर्पस बताता हो। तो किस पर्पस से? समय बचाने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए, वह समय बचाने के लिए कंप्यूटर पे शॉर्टकट का इस्तेमाल करती है। सी यूजेस शॉर्टकट ऑन द कंप्यूटर। ऑन द कंप्यूटर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और टू सेव टाइम, किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए, टू सेव टाइम यानी समय बचाने के लिए। तो 2 बार यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। जो एक बार बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस और दूसरी बार बता रहा है वो एडवर्ब ऑफ पर्पज़। तो ये भी सिंपल सा सेंटेंस था। अब मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, वह दिन के अंत में अगले दिन के टास्क की योजना बनाती है। वह दिन के अंत में अगले दिन के टास्क की योजना बनाती है। इस सेंटेंस के लिए आप स्ट्रक्चर देखिए, पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आप एडवर्ब लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर इसके बाद आपका वर्ब आएगा। तो देखिए सी यहाँ पे क्या काम करेगा, सी यहाँ पे काम करेगा आपका सब्जेक्ट का। एट द एंड ऑफ द डे, ये एडवर्ब का पूरा काम करेगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डेज टास्क, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वहीं प्लान्स यानी कि ये वर्ब का आपका काम करेगा। तो ध्यान दीजिए, सी प्लान्स यानी वह प्लान करती है क्या, द नेक्स्ट डेज टास्क एट द एंड ऑफ द डे, जिसका मतलब हुआ वह दिन के अंत में अगले दिन के टास्क की योजना बनाती है। सेंटेंस को आप पॉज करके देख भी सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है सिंपली तरीके से। तो अब आपको कोई भी वर्ड या फिर कोई भी जो स्ट्रक्चर है समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, वह मीटिंग शुरू होने से पहले सभी ज़रूरी फाइलें तैयार करती है। वह मीटिंग शुरू होने से पहले सभी ज़रूरी फाइलें तैयार करती है। स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे सी है और यहाँ पे बिफोर द मीटिंग जो लिखा हुआ है सेंटेंस में, ये आपका काम करेगा एडवर्ब का। और ऑल नेसेसरी फाइल्स, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और प्रिपेयर्स यानी तैयार करती है, ये आपका वर्ब का काम करेगा। अब आप स्ट्रक्चर समझ गए हैं, आप इसको सिंपली इसमें पुट कर दीजिए कि वह मीटिंग शुरू होने से पहले सभी ज़रूरी फाइलें तैयार करती है। सी प्रिपेयर्स ऑल द नेसेसरी फाइल्स बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं इसको। और अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब आप इस लास्ट सेंटेंस को देखिए, इसमें लिखा हुआ है उसने समय सीमा से पहले अपना काम पूरा किया। उसने समय सीमा से पहले अपना काम पूरा किया। तो अब आप इसके लिए देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपका काम करेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि उसने समय सीमा से पहले अपना काम पूरा किया यानी कर लिया है, तो वो बीत चुका है। तो अब आप देखिए सी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा और जो आपको यहाँ पे कंप्लीटेड दिख रहा है ये आपका वर्ब है लेकिन पास्ट टेंस में है। हर यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। वर्क यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बिफोर आपका प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और डेडलाइन जो लिखा है वो आपका नाउन है जो कि टाइम के साथ दिखाया गया है। तो देखिए उसने समय सीमा से पहले अपना काम पूरा किया। सी कंप्लीटेड। अब आप देखिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे फिर वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब आपका है जो कंप्लीटेड लिखा हुआ है ये आपका वर्ब का काम करेगा। तो आप लिखेंगे सी कंप्लीटेड। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए वर्क है। तो आप उसके बाद आप क्या लगाएंगे वर्क, लेकिन किसका वर्क, उनका ही वर्क है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सी कंप्लीटेड हर वर्क। फिर क्या है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ के पहले, यानी कि समय सीमा के पहले उन्होंने अपना काम पूरा किया। तो अब यहाँ पे आप प्रीपोजिशन बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। हर वर्क बिफोर द डेडलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडलाइन यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है तो नाउन, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है कि ये बता रहा है कि कोई चीज़ समय सीमा से पहले उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो इसलिए आपका पूरा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा कि सी कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो ये सेंटेंस और ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता रखा है ये इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े और आप देखकर ही चीज़ों को समझ जाएं, ताकि आप कभी फ्यूचर में इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी तरीके से बना लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। और कैसा लगा आपको ये वाला इनोवेशन आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और क्या आप बदलाव चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।